हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक बढ़िया सी डेज़र्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस रेसिपी की नेम है मावा गोली का खीर। और इस रेसिपी बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब मावा गोली की खीर रेसिपी शुरू करती हूँ। और इस रेसिपी के लिए ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत ही नहीं है। इस जगह पे देख लीजिए 2 लीटर के करीब लिक्विड मिल्क लिया है। हमने तो नॉर्मल लिक्विड मिल्क लिया है, आप चाहे तो फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए दूध को हमने अच्छी तरह से उबाल करने के लिए कढ़ाई को गैस ओवन पर दे रही हूँ और दूध को हम अब डालूँगी और दूध को अच्छी तरह से कम करना होगा। इस जगह पे 2 लीटर दूध को हमने 1 लीटर पे ले आऊँगी। तो देख लीजिए कढ़ाई में हमने दूध को डाल रही हूँ और दूध डाल देने के बाद गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे करके एक काम करूँगी। तो वो काम क्या है आपको दिखाऊँगी। तो देख लीजिए हमने इस जगह पे 800 ग्राम की करीब मावा लिया है। मावा को हमने अच्छी तरह से ग्रेट करके रखा था और मावा को हमने मार्केट से ख़रीद किया था। आप चाहे तो घर पे मावा रेडी करके रेसिपी को कर सकते हैं। हमने इसमें 2 लैडल की करीब लिक्विड मिल्क इस्तेमाल करके अच्छी तरह से गूंद रही हूँ और इसमें क्या होगा बहुत ही बढ़िया सी एक बाइंडिंग आ जाएगा। और इसमें और ज़्यादा तक बाइंडिंग के लिए हमने थोड़ा सा मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 3 to 4 टेबलस्पून की करीब मैदा इस्तेमाल किया है और मावा ज़्यादा ही सख्त था इसीलिए वो लिक्विड मिल्क को हमने इस्तेमाल किया है। तो देख लीजिए वो मैदा को इस्तेमाल करके हमने मावा को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब हमने 2 छोटी छोटी गोली को रेडी करके आपको दिखा रही हूँ किस तरीक़ा में इसको रेडी करना चाहिए। आप चाहे तो मावा गोली की साइज़ इससे थोड़ा सा छोटी भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो देख लीजिए हमने 2 मावा गोली को रेडी करके आपको दिखा रही हूँ और इस तरीक़ा में एक एक करके सब मावा गोली को हमने रेडी करके रेसिपी को करूँगी। तो देख लीजिए हमने सब मावा गोली को एक एक करके रेडी किया है। अब हमने देख लीजिए गैस ओवन पर आई हूँ, दूध अच्छी तरह से उबल हो रहा है और हमने दूध को बड़ी गैस ओवन से छोटी गैस ओवन पर ट्रांसफ़र भी कर लिया है। तो देख लीजिए हमने अब गैस ओवन को ऑफ कर रही हूँ और दूध तो क्वांटिटी पे 1 लीटर पे आ गई है। अब हमने वो बड़ी गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ और अब हमने एक आयरन कढ़ाई को चढ़ाएंगे क्योंकि वो मावा की जो गोली है उसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा इसीलिए। और आयरन कढ़ाई में ये फ्राइंग की प्रोसेस बहुत ही अच्छी होती है। वाइट ऑयल और घी को इस्तेमाल करके हमने ये रेसिपी को करूँगी। आप चाहे तो पूरी तरह घी के साथ भी रेसिपी को कर सकते हैं, मगर घी के साथ करने में ज़्यादातर घी की ज़रूरत ही है। तो देख लीजिए ज़रूरत अनुसार हमने इस जगह पे 50 to 60 ml के करीब ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल पे हमने 2 to 3 टेबलस्पून की करीब घी इस्तेमाल किया है क्योंकि घी जम गई है इसीलिए देख लीजिए घी की क्वांटिटी ज़्यादा ही है। और इस जगह घी इस्तेमाल करने के साथ साथ घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद हमने कुछ मावा गोली को दिया है। इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से ऑयल और घी को छान कर हटा रही हूँ। और इस तरीक़े में मावा गोली को फ्राई करने में ज़्यादातर ऑयल और घी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि मावा के अंदर भी बहुत सारी घी ऑयल होती है इसीलिए। तो देख लीजिए हमने एक एक करके इसको हटा दिया है और इस तरीक़ा में सब मावा गोली को हमने एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए दूसरी बैच की मावा गोली भी अब अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है और इस तरीक़ा में 1 से 2 मिनट करके समय लग रही है एक एक बैच वाइज पे मावा गोली फ्राई करने में। और इसको फ्राई करने के बाद हमने इसको एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ और इस तरीक़ा में सब मावा गोली एक साथ फ्राई हो जाने के बाद इस डेज़र्ट रेसिपी की जो फाइनल स्टेप है उसको करूँगी। और ये डेज़र्ट रेसिपी बहुत ही बढ़िया एक डेज़र्ट रेसिपी पूड़ी पराठा के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है और ऐसे ही खा जाती है। बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको ही ये रेसिपी पसंद होगा ही होगा। तो देख लीजिए एक एक करके सब मावा गोली फ्राई हो भी चुकी है। अब हमने वो गैस ओवन पर कढ़ाई को फिर दे रही हूँ और दूध पे हमने
मीठापन के लिए गुड़ इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो इस जगह पे चीनी भी इस्तेमाल करके रेसिपी को कर सकते हैं। हमने इस जगह पे 150 ग्राम के करीब गुड़ इस्तेमाल किया है और आपको इससे ज़्यादा मीठापन पसंद है तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी पे गुड़ यानी चीनी इस्तेमाल करके रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। और गुड़ इस्तेमाल करने के टाइम पर गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो पे करके इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो दूध फट जाने की चांसेस है। तो देख लीजिए लो फ्लेम पर हमने गुड़ को अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ जो मावा गोली को हमने फ्राई करके रखा था उसको दूध पे डाल रही हूँ, देख लीजिए। और इसको डाल देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मावा गोली देने के साथ साथ इसको ज़्यादा तक पका लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 से 2 मिनट ही काफ़ी है। आप चाहे तो लास्ट टाइम पे थोड़ा सा घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमने इसमें घी इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज की मावा गोली की खीर रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।